अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है हज़रात खैरियत व आफियत से होंगे। रूहानी शिफा खाना में फिर एक मरतबा लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो हज़रात चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें ताकि नई मालूमात उन तक पहुंचती रहे और उनकी मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा होता रहे। तो आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, बगैर वक्त ज़ाय किए उस पर गुफ्तगू शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है पीलिया, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। पीलिया लीवर से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी में सही समय पर अगर इलाज ना हो तो इसकी वजह से मरीज़ की जान भी जा सकती है। दरअसल शरीर में सीरम बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा होने पर पीलिया यानी जॉन्डिस की बीमारी होती है। नवजात बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि सही समय पर इलाज और खान पान में सुधार करने पर इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। पीलिया की समस्या में शरीर से फिल्टर होकर निकलने वाला बिलीरुबिन खून से निकलकर लीवर तक नहीं पहुंचता। इस वजह से शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। पीलिया होने पर सबसे पहला लक्षण यह है कि आँखों में पीलापन होता है। इस समस्या में आँख का सफ़ेद हिस्सा पीला हो जाता है। पीलिया की बीमारी में सही समय पर इलाज न कराने की वजह से स्थिति गंभीर हो सकती है और उसके कारण मरीज़ की जान भी जा सकती है। इसके कुछ शुरुआती लक्षण भी होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे और ये कितने % तक होना चाहिए इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर इसमें क्या परहेज़ होना चाहिए और क्या घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करके इसे ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पीलिया को वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस भी कहा जाता है। आम भाषा में इसे पीलिया के नाम से जानते हैं। खान पान में गड़बड़ी और लाइफस्टाइल में ख़राबी की वजह से पीलिया की समस्या होती है। पीलिया की समस्या मुख्य रूप से 3 तरह की होती है, जिसे प्री हेपेटिक पीलिया, पोस्ट हेपेटिक पीलिया और हेपेटोसेलुलर पीलिया के नाम से जाना जाता है। मरीज़ में पीलिया के लक्षण दिखने पर डॉक्टर सबसे पहले जांच की सलाह देते हैं। बीमारी की जांच के लिए सीरम बिलीरुबिन टेस्ट और यूरिन टेस्ट किया जाता है। दूषित पानी, भोजन और खान पान से जुड़ी दूसरी चीज़ों की वजह से भी पीलिया की समस्या हो सकती है। पीलिया होने के प्रमुख कारण है असंतुलित खान पान और दूषित पानी की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से या किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट की वजह से, मलेरिया की समस्या की वजह से, सिकल सेल डिजीज़ की वजह से या आनुवांशिक कारणों से भी पीलिया हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि बिलीरुबिन का स्तर क्या होना चाहिए। बिलीरुबिन का स्तर 1% या इससे कम ही होता है, परंतु जब इसकी मात्रा 2.5% से बढ़कर और अधिक हो जाती है तो पीलिया के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और मनुष्य पीलिया रोग से ग्रस्त हो जाता है। ये रोग छोटे बच्चों से लेकर ज़ईफ़ उम्र तक के लोगों में भी हो सकता है। पीलिया कितने पॉइंट होना चाहिए, तो ये जान लें कि आपके शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा 2% से कम ही होनी चाहिए। अब जॉन्डिस यानी पीलिया होने पर इसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या है, उस ताल्लुक से भी हम बात कर लेते हैं। पेशाब का रंग पीला होना या बदल जाना, लगातार बुखार का होना, वज़न कम होना, शरीर कमज़ोर होना, भूख ना लगना, कब्ज़ और डायरिया की शिकायत होना, उल्टी और मतली होना, ये उसके कुछ लक्षण हैं। पीलिया की समस्या के ताल्लुक जैसे हमने बताया कि खान पान की गड़बड़ी और ख़राब लाइफस्टाइल के कारण होती है। इस बीमारी में मरीज़ों को खान पान में परहेज़ की काफ़ी ज़रूरत होती है। ख़ासकर जो लोग अल्कोहलिक होते हैं यानी शराब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में पीलिया का ख़तरा ज़्यादा बना रहता है। इसलिए पीलिया के मरीज़ों को अल्कोहल का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए और शराब से बचना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाने से भी बचना चाहिए। ताज़ा और फ्रेश खाना ही इस्तेमाल में लाना चाहिए। स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड का भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मुसलसल कसरत वगैरह भी करना चाहिए। पीलिया होने पर आँखें, त्वचा, नाखून, मुंह वगैरह पीले पड़ने लगते हैं। जैसा मैंने बताया, शरीर ढीला और कमज़ोर पड़ने लगता है, भूख कम लगती है, मुंह का जायका कड़वा और बेस्वाद हो जाता है, मुंह सूखना, उल्टी जैसा मन होना, पेट फूलना, गैस बनना, चक्कर आना, सिर में दर्द, नींद की कमी, पेशाब का पीलापन या गाढ़ा हो जाना, इसके ये मुख्य कारण हैं।
इसके अलावा पीलिया होने पर 99 से 100 तक बुखार रहता है। हाथ की नब्ज मंद पड़ने लगती है। ये रोग पित्त की अधिकता की वजह से होता है। खाने में खासकर परहेज करने की ज़रूरत है। पीलिया होने पर मरीज़ को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो परहेज़ करे। खाने में घी, तेल, मिर्च, हल्दी, गरम मसाले से बनी चीज़ें, अचार, सभी प्रकार के खट्टे फल, राई, हींग, तिल, गुड़, बेसन, कचालू, अरबी, चने और उड़द की दाल, उड़द और मैदे वाली चीज़ें, केक, तले हुए खाद्य पदार्थ, पित्त पैदा करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा अशुद्ध पानी या बासी खाने का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। पीलिया होने पर जिस्म कमज़ोर पड़ने लगता है। ऐसे में धूप में घूमना, आग के पास बैठना या ज़्यादा मेहनत करना, अधिक पैदल चलना, स्ट्रेस लेना या फिज़िकल रिलेशन वगैरह से भी बचना चाहिए। इससे पीलिया में काफ़ी मदद मिलती है। अब कुछ घरेलू नुस्खे मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ जिससे पीलिया यानी जॉन्डिस में काफ़ी आराम मिलेगा और मुसलसल करने से बीमारी जड़ से ख़त्म भी हो जाएगी। पीपल के 3-4 नए पत्ते, जो नई कोपलें निकलती हैं, उन्हें ले लें। पानी से साफ़ करके मिश्री या चीनी की मदद से अच्छी तरह घोट कर बारीक पीस लें। यानी मिश्री इसमें मिला लें या चीनी, इसको मिलाकर अच्छे से पीस लें। 1 गिलास पानी यानी 250 ml पानी में मिलाकर किसी साफ कपड़े से छान लें। ये पीपल के पत्ते का शरबत पीलिया के मरीज़ों को दिन में 2 बार पिलाएं। 3 से 7 दिन तक मुसलसल देने से पीलिया से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा पीलिया में गन्ने का रस पीना बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है, लेकिन रस अच्छे और साफ़ गन्ने का बना हो, जिसे सुबह सुबह पीना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा संतरे का रस, साफ़ सुथरे संतरों के रस का भी इस्तेमाल करने से फ़ायदा मिलता है। कच्चे नारियल का पानी दिन में 2 बार इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसके अलावा मूली के पत्तों का रस जॉन्डिस में तीर बेदफ है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं कई मरीज़ों पर इसका इस्तेमाल करवा चुका हूँ और बहुत ही फ़ायदा मिला है। मूली के पत्ते ले लें साफ़ सुथरे, जो कीड़े वगैरह ना खाएं, और फ्रेश पत्ते लेकर उसका रस निकाल लें। और अगर बच्चे पीने के लायक हों, यानी कि 4-5 साल की उम्र है उनकी, या 2-3 साल की उम्र है जो पी सकते हैं, खा सकते हैं, तो उन्हें आधे गिलास से कम दें। और अगर बड़ा आदमी है तो 1 गिलास दें। तो ये 3 दिन मुसलसल देने से पीलिया जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा फटे दूध के पानी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। दही में पानी डालकर छाछ जैसा पतला कर लें, उसमें नमक और काली मिर्च डालकर पिए। इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और अगर दूध पीना चाहते हैं तो दूध के बराबर उसमें पानी मिला लें और कुछ दाने सौंफ के डालकर पिए। अगर दूध को लोहे की कढ़ाई में गर्म करके इस्तेमाल में लाते हैं तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और साथ ही साथ कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे परवल, चौलाई, कच्ची मूली, घिया यानी लौकी, तोरई, टिंडे, पालक, पुदीने का रस भी निकाल कर सुबह चीनी मिलाकर पीने से फ़ायदा मिलता है। धनिया, आंवला, टमाटर, लहसुन वगैरह। फलों की बात करें तो मौसमी, पपीता, चीकू, खजूर आदि काफ़ी फ़ायदेमंद है। मीठा अनार, मीठा संतरा, अंगूर, या अंगूर की जगह जो है 8-10 मुनक्का ले लें और 20-25 किशमिश, उसको 12-14 घंटे पानी भिगो कर रख दें और सुबह सुबह मुनक्के के बीज निकाल कर या किशमिश खाकर ऊपर से बचा हुआ पानी पी लें। इसमें भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। खाने में पुरानी गेहूँ और जौ की रोटी बिना घी की, दलिया, पीलिया में जौ का सत्तू और ऊपर से गन्ने का रस वगैरह पीना काफ़ी फ़ायदेमंद है। मूंग की दाल में काला नमक व काली मिर्च मिलाकर इस्तेमाल करें। मूंग और मसूर, अरहर की दाल का सूप वगैरह भी ले सकते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो ये पीलिया यानी जॉन्डिस के मरीज़ों के ताल्लुक़ से हमने कुछ घरेलू नुस्खे भी बताए हैं और इसमें कुछ परहेज़ भी बताए हैं। इसके कारण और लक्षण भी आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो ये जानकारी आपको ज़रूर फ़ायदा देगी और जो इस पीलिया से परेशान हैं वो उन तक ये नुस्खा पहुँचाएँ, उन तक ये हमारी मालूमात पहुँचाएँ, तो इंशाल्लाह उन्हें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और अगर इन घरेलू नुस्खों से भी फ़ायदा नहीं मिलता है तो किसी भी तरीके की लापरवाही ना करें, फ़ौरन अपने नज़दीकी डॉक्टर से कांटेक्ट करें, उनसे जाकर मिलें
और उनके बताए हुए तरीके पर अमल करके इलाज करा के इससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी समझता हूँ। मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक पर। अपनी और अपनों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।